आम देश तथा आम राज्यर अनेकांश लोक कृषि उपर निर्भर करती अर्थात चाषी भाई भौणी आय को द्विगुणित करने सरकार अनेक योजना कर दर्शक बंधु चाष करने समय अनेक समस्यार सम्मुखीन होगा पड़ता है और यार समाधान करने आम छोट प्रयास आम कार्यक्रम ना हूँ कृषि दर्शन। दर्शक बंधु कार्यक्रम तो आगू बढ़ेवा एवं समय आसतु नजर पकई ना कृषि खबर और परे परे बजार दर उपरे। नमस्कार कृषि खबर को स्वागत। मनीष बंचापी जो सब उत्पादन आवश्यक से मुख्य हूँ खाद्य सठिक मान और परिमाण खाद्य शस्य उत्पादन दरकार हुए किसी नुआ तथ्य आ से सब को जनाबा आम सबुदिन प्रसारित करूँ कृषि खबर। ओईवेटी समीक्षा बैठक लटा जातीय फसल फलमाछी परिचालना सफल चाषी भास्कर माझी लंका किसम उत्कल रश्मि विहन विशोधन जंत्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फूल रप्तानी एवं पाणीपाग। ओडिशा कृषि और वैषयिक विश्वविद्यालय रे 3 दिनिया समीक्षा बैठक आरंभ होईछि। कृषि यांत्रिक और वैषयिक महाविद्यालय रे आयोजित समीक्षा बैठक रे उन्नत कृषि जंत्रपाति प्रकल्प पशु शक्तिर सद्विनियोग संक्रांतीय सर्वभारतीय प्रकल्प एवं श्रम शिक्षा आदि विभागर सप्तम समीक्षा कार्यक्रम चली। विगत 5 वर्ष धरी एही 3टी प्रकल्प कृषक मानक कल्याण पई हाथकु नैथिबा ओ कार्यकारी करथिबा योजनार समीक्षा करा जाउछि। विभिन्न बैठक और आलोचना चक्र माध्यम कृषक माने एही सब प्रकल्प द्वारा किभली लाभवान होइछंती और आगामी दिन में किपरि अधिक लाभ पाई परिबे से नै आलोचना करा जाउछि। कृषि विशेषज्ञ वैज्ञानिक और छात्र छात्री माने ए संबंधी प्रकल्प मध्य उपस्थापन करुछंती। कलरा पोटल और कखारु आदि लटा जातीय फसल फल माछी द्वारा अधिक क्षतिग्रस्त होती तेणु एम परिचालना प्रति अधिक ध्यान देवा आवश्यक। समन्वित कीट परिचालना पद्धति द्वारा यह फल माछी को नियंत्रण करा जाई परिबो। उभय अंडीरा और माई माछी को दमन करने विष थोप एवं रासायनिक औषध मध्य सिंचन करा जाई परिबो। तेबे प्रारंभिक अवस्था निंब आधारित औषध प्रयोग कले सुफल मिलता है। प्रथम पदक्षेप न नेले प्राय 70 रु 80% अमल ए माछी द्वारा प्रभावित होता है। जैविक और पारंपरिक पद्धति रे पोक दमन पई प्रथमे प्रयास करबा आवश्यक। ए फल माछीटी ए कखारु जातीय फसलर प्राय 70 रु 80 भाग फसल नष्ट कर देइथाय। एही माँ माछीटी आमर फल उपरे सीधा सड़क तारी भितर अंडा देइथाय एवं सेई अंडारू निर्गत शुकटी से फलटी को पूरा खाई ता भितर मलत्याग करी एवं से पूरा फलटी को पोचेकी नष्ट कर देइथाय। फेरोमोन जंता जो आम लिओर लगेकी से लिओर द्वारा आम अंडीरा माछीटी को आकृष्ट करी ताकू मारी दिया जाइथाय। ता छड़ा आमर एठी अलग प्रकार खाद्य देकी खाद्य विष थोप मध्य दिया जाइथाय। सरकारी योजना और सहायता कृषक मान को अधिक लाभवान कराउछि। जलसेचन सुविधा पाई चाषबास क्षेत्र में सफलता हासिल करथिबा एई चाषी भाई जनक होउछंती भास्कर माझी। गंजाम जिला भंजनगर ब्लॉक अंतर्गत चोपरा ग्राम रे तांकर घर। भंजनगर कृषि विज्ञान केन्द्र पक्षरु निकिरा प्रकल्प सहायता रे एक चेक डैम निर्माण करा जायथिबारु से जलसेचन सुविधा पाउछंती। फल उभय रबी और खरीफ फसल चाष करुछंती। तांको सह आखपाख अंचल प्राय 40 हेक्टर जमी को जलसेचन सुविधा मिल पारुछि। फल एबे 2 गुण अधिक फसल उत्पादन करुछंती। ए क्षेत्र में निजर सफलता और अभिज्ञता विषय से कहती आमे बहुत वर्ष हला ये हैरान हरकत होथुलु। तेणु आम गाँव को चेक डैम फेम किसी नथिला। या फल आमे बहुत असुविधार सम्मुखीन हलु। धान मरुड़ी ये सब सौथुलु। भंजनगर केबी के निकिरार ये चेक डैम टी पाइलु। या फल रबी आउ धान चाष 2 गुण करी पाइलु। दिन थिला जेतेबेले कौनसी जिनिस जानिबाकू आमको अनेक माध्यम दे जीवाकू होतला। हेले आजिकल इंटरनेट प्रसारण द्वारा से सब खूब सहजरे जानी होची। चाष काम मध्य सेमिति ताहले वर्तमान आपण मानको पई रहिछि कृषि खबर संक्षेप। आम राज्यर जलवायु चाष उपयोगी झाउला रोग सहनी शक्ति थिबा लंका किसम उत्कल रश्मि फसल बुणवा पूर्व विभिन्न प्रकार विहन विशोधन पर हस्तचालित विहन विशोधन जंत्र
ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଜନିତ ଫସଲ ହାନିର ଭରଣା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା। ଖରିଫ ଫସଲ ଆରମ୍ଭରୁ ନିଜର ଫସଲର ବୀମା କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। 2022-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆମ ଦେଶରୁ ବିଦେଶକୁ ଫୁଲ ରପ୍ତାନୀ ପରିମାଣ 21,000 ଟନ୍ରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରିଛି। ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ନଥିବା ଜମିରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ସାଧାରଣ ବର୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚାଷ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବର୍ଷା ନହେଲେ ସେମାନେ କ୍ଷତି ସହନ୍ତି। ତେଣୁ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ରଖି ଚାଷ କାମ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁଦିନ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ଦେଇଥାଉ ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତାପମାତ୍ରା ପୁରୀ ସର୍ବନିମ୍ନ 28 ଓ ସର୍ବାଧିକ 32 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, କେନ୍ଦୁଝର 26 ଓ 32, ବଲାଙ୍ଗୀର 25 ଓ 33 ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ସର୍ବନିମ୍ନ 22 ଓ ସର୍ବାଧିକ 28 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। କୃଷି ପରାମର୍ଶ: ଖାଲୁଆ ଜମିରେ ଶୀଘ୍ର ଧାନ ବୁଣା ବା ରୁଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଗଜା ଧାନ ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି କାଦୁଆ ଜମିରେ ଧାନ ବୁଣନ୍ତୁ। କୃଷି ଖବର ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପରେ ପରେ ରହିଛି ବଜାର ଦର। ବଜାର ଦରକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଫସଲର ଅମଳ କରିସାରିଲେ ସେସବୁକୁ ବଜାରରେ ବିକି 2 ପଇସା ଲାଭ ଆଶା ରଖିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସଠିକ୍ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁଦିନ ପ୍ରସାରିତ କରୁ ବଜାର ଦର। ଆଧୁନିକ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ବିକ୍ରିବଟାକୁ ସହଜ ଓ ସରଳ କରିଦେଇଛି। ଫଳରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ନିଜ କୃଷି ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରି କରି ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି। ପୋଟଳର ବଜାର ଦର: ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇରେ ପୋଟଳ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 5,000ରୁ 5,500 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। କଟକ କୃଷକ ବଜାରରେ ଏହି ଦର 5,000ରୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଗୋପରେ 4,500ରୁ 5,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ସର୍ଗିପାଲିରେ ପୋଟଳ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 4,000ରୁ 4,500 ଟଙ୍କା ଦରରେ ମିଳୁଛି। ବଜାର ଦର ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ବର୍ଷା ଦିନେ ମନୁଷ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପ୍ରାଣୀ ଅନେକ ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ଖାଦ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏ ଯେମିତି ବର୍ଷା ଦିନେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର, ଆସନ୍ତୁ ତା ବିଷୟରେ ଆଜି ନଜର ପକାଇବା। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷା ଦିନେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗୋପାଳନକୁ ନିଜର ଜୀବିକା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ତଥ୍ୟ, କିଛି ବିଶେଷ ଉପାଦେୟ ତଥ୍ୟ ଯେ କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବା ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ବର୍ଷା ଦିନେ କେମିତି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କର ଗୁହାଳର ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବ, ଗୁହାଳ ପରିଚାଳନା କେମିତି କରିପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ। এই সময়ে তো বর্ষা যেহেতু চারিআড়ে হোথায় সব সন্তসন্তিয়া জায়গা রোথায় আউ পারাসাইটিক লোড বা আমার কৃমিজনিত রোগ এই সময় অধিক হবার চান্স থাকে। যে ঘাস গুড়াক কঁলিয়া ঘাস বহুত প্রচুর পরিমাণের এই সময় যদিও মিলে তাকে খাইলা পরে গাই মানଙ୍କର পতলা ঝাড়া হবার চান্স হচ্ছে, কৃমিজনিত রোগ হবার চান্স রয়েছে। তো তাকে আমি যেমতি কেমতি আমি সেটা ন করিবা সেথিপাই তাଙ୍କୁ কৃমি ঔষধ কিছু দেওয়া দরকার এই সময়। এবং দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে চাষী ভাই ভী মানଙ୍କର ঘর ভিতর ডাইরেক্টলি বর্ষা পানি পশুଛି যেটি খাদ্য পর্টিকুলারলি রখুଛନ୍ତି, যদি সন্তসন্তিয়া রয়েছে সেটি ওদা বেশি রয়েছে তাহলে বেশি ফঙ্গাল গ্রোথ বা আপনার কবকজনিত রোগ হবার চান্স রয়েছে। ফঙ্গস মানে গোटे पर्टिकुलारली टॉक्सिन बा गोटे विष तांक द्वारा बाहर जोटा को आम आफ्लाटॉक्सिन बोली कहूचे सेटा जदि रहिला ताहले खाद्य सेटा खाद्य को संपूर्ण भाव नष्ट कर दिए और बहुत रोग हबार चान्स रहे। पर्टिकुलारली लिभर बा आमर लिभर गोटे सिरोसिस रोग हुए और झाड़ा रोग से आक्रांतित होती। तेणु आम जो खाद्य महजूद कर रखुचे ताकू देखा से जगह केमती सन्तसन्तिया हेनी से केमती फंगाल ग्रोथ हेनी। आप देखिए जदि गोटे अलग प्रकार फिंपी जदि मारिज से अलग प्रकार गोटे गंध रही तार रंग चेंज हे। तेणु आम देखा जिते भी खरा रोचे ताकू टे एक्सपोज करके सुखिला जगह रखा पड़ो खाद्य। द्वितीय कथा हूँ जो खाद्य आप दौरान
ଆପଣ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଗାଈଟିଏ କ୍ଷୀର ଦେଉଛି ଏଇ ସମୟରେ ସାଧାରଣତଃ ଇଏ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଦିନ ବହୁତ ଗ୍ରୀନ୍ ଫଡର ମିଳିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣ ଯଦି 2.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲର ଗାଈଟି ରଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦୈନିକ ଯଦି 20-25 କେଜି ଘାସ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦାନା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କମିଯିବ। ଯଦି ସେ 10 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦେଉଛି ଗୋଟେ 2.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲର ଗାଈ ରଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଦାନାଟାକୁ ଆମେ ବିଭାଗ କରିଛେ ଦୁଇ ଭାଗରେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ରେସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ରେସନ୍। ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ବା ଚଳିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ, ଚଳିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ତାଙ୍କୁ 2.5 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାନା ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି 2.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ 3 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲର ଗାଈଟି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, କ୍ଷୀର ଦେଉଥିବା ଗାଈଟି, ଏବଂ କ୍ଷୀର ଦେବା ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା 400 ଗ୍ରାମ, ଯେମିତିକି ଆମେ କହିପାରିବା ଯଦି 5 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦେଉଛି ତାହେଲେ 2 କେଜି ଦାନା ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ତ ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏହି ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଅଧିକ ଗ୍ରୀନ୍ ଫଡର ମିଳୁଛି ବା ଘାସ ମିଳୁଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆମର କ୍ଷୀରର ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବା ଆମର ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇବା ପାଇଁ କ୍ଷୀର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଘାସକୁ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଯଦି 25-30 କେଜି ଘାସ ଆମେ ଦେଇପାରୁଛେ ତାହେଲେ 2 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାନା ଆମେ କମାଇ ପାରିବା। ଏଠି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେଉଛି, ଯଦି ଗୋଟେ ଗାଈ 10 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦେଉଛି, 2.5ରୁ 3 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ତାର ଓଜନ ଅଛି, ତ ତାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଦାନା ଆମେ ତାକୁ ଦେବା କଥା ନିହାତି ଭାବରେ 2.5 କେଜି ପ୍ଲସ୍ 400 ଗ୍ରାମ ଗୁଣନ 10, 6 କେଜି 500 ଦାନା ଦେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଘାସ 25-30 କେଜି ଆମକୁ ମିଳିଯାଉଛି ତ ଆମେ ତାକୁ ସେଇଠି 3 କେଜିରୁ 4 କେଜି ଯଦି ଦାନା ଦେଉଛେ ତା ସହିତ ଘାସ ଆମେ ଯଦି ଦେଉଛେ 25ରୁ 30 କେଜି ତାହେଲେ ସେଇଟା ବାଲାନ୍ସ ହେଇକି ରହିବ। ତ ଏହି ସମୟରେ କିଛି ମିନେରାଲ ମିକ୍ସଚର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦାନାରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେବା କଥା। ଦୈନିକ ଡିଆସିଲ୍ ଖୋଳାଟେ ଯଦି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଦେଉଛେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ। ଆଉ ଯଦି ସେ କ୍ଷୀର ଦେଉଛି ତା ସହିତ କିଛି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଯେମିତିକି ବଜାରରେ ମିଳୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଏବଂ କିଛି ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ୍ ଯଦି ଆମେ ତା ସହିତ ଦେବା, ମାନେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଗରମକୁ ଆସିବେ ଏବଂ କ୍ଷୀର ଦେବା ସମୟଟା ଠିକ୍ ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମର ଗୁହାଳ ଯଦି ପରିଷ୍କାର ଥିବ, ଗୁହାଳର ଯଦି ପରିଚାଳନା ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବା, ଅଧିକାଂଶ ରୋଗରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଏହି ସମୟରେ ସାଧାରଣତଃ ବଜବଜିଆ ରୋଗ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ଗଳା ଫୁଲା ରୋଗ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ସମୟରେ ଯେତେ ପାରିବା ଟୀକା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଦେବା ଏବଂ ଗୁହାଳ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୁହାଳଟି କେମିତି ସଫାସୁତୁରା ରହିଥିବ, ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ରହୁନଥିବ, ଗୁହାଳ ଭିତରେ ପାଣି ସିଧା ଗଡ଼ି ଯାଉଥିବ, ତା'ର ଯେଉଁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଠିକ୍ ରହିଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଯାହା ଗୋବର ବା ଗାଈର ପରିସ୍ରା ସେଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ଡିସ୍ପୋଜ୍ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ତା ଭିତରେ ବର୍ଷା ପାଣି ନ ପଶିକି ସେଇଟା ଯେମିତି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ମଏଶ୍ଚର ବା ଆମର ଯେଉଁ ଆର୍ଦ୍ରତା ନ ବଢ଼େଇବ ସେଇ କଥା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ତାକୁ ଆମେ ଚାରିପଟ ଠିକ୍ ଭାବରେ କଭର କରିବା ଦରକାର। ତ ବର୍ଷା ଦିନେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସେମାନେ ଯେଉଁ ପାଣି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯେମିତି ବେଶୀ ନ ଆସିବେ, ପାଣି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯଦି ଆସିଲେ ସେମାନେ ଯଦି କାଦୁଅରେ ଠିଆ ହେଲେ ତାହେଲେ କାଦୁଅ ଜନିତ ରୋଗ, ପାଣି ଜନିତ ରୋଗ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଖୁରା ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆଉ ନିମୋନିଆ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ସ ରହିଛି ଯଦି ମଏଶ୍ଚର ରହିବ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଟୀକାକରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିଦେବା। କୃମିର ଲୋଡ଼ ଯେହେତୁ ରହୁଛି କୃମି ଔଷଧ ଆମେ ଏହି ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବା ଏବଂ ଗୁହାଳଟା କେମିତି ଶୁଖିଲା ପାଚିଲା ରହିବ, ସେ ଆରାମସେ ଯେମିତି ଶୁଖିଲା ଜାଗାରେ ରହିପାରିବେ। ତାଙ୍କର ଯଦି ବେଡ଼ିଂ ନାହିଁ ଗୁହାଳରେ ତାହେଲେ ଶୁଖିଲା ବେଡ଼ିଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିପାରିବା, ଯାହା ଉପରେ କି ସେମାନେ ରହିପାରିବେ, ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବେ। दर्शक बंधु कार्यक्रम में समय एक छोट विरतिर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कृषि और कृषकों विकास सह ग्रामांचलर अर्थनीति को सुदृढ़ करिबारे महत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिछि नाबार्ड। निकटरे भुवनेश्वर ठारे नाबार्ड पक्षरु 42तम प्रतिष्ठा दिवस पालित होइछि। राज्य में जलसेचन क्षमता वृद्धि ठारू आरंभ करी फसल विविधीकरण,
फसल अमल परवर्ती संरक्षण व्यवस्था आदि उपरे एही आलोचना गुरुत्व दिया जाइछि। प्रतिष्ठा दिवस रे राज्य रे जलसेचन क्षमता वृद्धि, फसल विविधीकरण एवं फसल अमल परवर्ती संरक्षण व्यवस्था उपरे आलोचना करा जाइछि। एही कार्यक्रम रे मुख्य अतिथि भाव जोगदे मुख्य शासन सचिव श्री प्रदीप कुमार जेना कहिसंती जे वैषयिक ज्ञानकौशल वृद्धि पाइबा संगे संगे जीवन यापन धारा मध्य परिवर्तन होइछि। वर्तमान राज्य रे जलसेचन क्षमता वृद्धि होइछि। फसल विविधीकरण सहित फसल अमल परवर्ती संरक्षण व्यवस्था आदि क्षेत्र में सहयोग जारी रखिबाकू नाबार्ड कर्तृपक्षଙ୍କୁ से परामर्श दैछंती। एही अवसर में मान्यगण्य अतिथि एही कार्यक्रम रे जोग देई कृषि, जलवायु आदि उपरे आलोकपात करिछंती। एही अवसर रे नाबार्ड ओडिशा आंचलिक कार्यालय परिचालन मुख्य डॉक्टर सुधांशु के मिश्र निजर मत रखिछंती कि कृषि और सड़कों के अलावा, सिंचाई और सड़कों के अलावा जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हम जो है स्कूलों के लिए, हम जो है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स के लिए, फिर हम जो है ई चार्जिंग व्हीकल्स की ई चार्जिंग के लिए और सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए भी हम RIDF में पैसा दें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके अलावा हम लोग ये भी कोशिश करेंगे कि जो है हमारा एक फूड प्रोसेसिंग फंड है और फूड प्रोसेसिंग फंड में हम लोग जो उड़ीसा में जो दूध, दही, घी, फल, मछली, मीट, इससे रिलेटेड हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको हम बढ़ावा देना चाहते हैं और उनको बढ़ावा देके हम जो है इनके लिए भारत सरकार से सस्ते स्तर पर सस्ते पैसे को लाके और उड़ीसा में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी बात है कि उड़ीसा में जो है बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो कि हथकरघे पे बेस्ड है। आप जानते हैं कि हथकरघा भक्ति का साधन है और हथकरघा से बहुत लोगों की जीविका चलती है। लोग कहते हैं खेती के बाद सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हथकरघा क्षेत्र में आती है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे हथकरघा क्षेत्र की जो समितियां बंद पड़ी हैं उनके साथ हम लोग काम करें और उनको उत्थान करें और बैंक क्रेडिट उनके लिए शुरू करवा पाएँ। ये काम हम लोग नाबार्ड जो है फ्यूचर में करना चाहता है। इसके अलावा जब हॉर्टिकल्चर और ये कृषि आधारित अर्थव्यवस्था बनाई जाती है तो उत्पाद के मूल्य अच्छे मिलें, इसके लिए ज़रूरी है कि हम कोल्ड चेन का निर्माण करें और कोल्ड स्टोरेजेस और जो ट्रांसपोर्ट के लिए कोल्ड चेन को डेवलप करें ताकि उड़ीसा में चीज़ें, खाने की चीज़ें बर्बाद ना हो और गुणवत्ता बनी रहे और विदेशी मार्केट में भी हमारे यहाँ के उत्पाद का आगे का काम किया जा सके। तो नाबार्ड का काम जो है गांव बढ़े तो देश बढ़े है और हमारा ये मानना है कि अगर महिलाएं बढ़ती हैं तो गांव बढ़ता है। इसी पे हम लोग काम करते जा रहे हैं। इसमें हम एक और बात बताना चाहते हैं कि हम जो पैडी के प्रोक्योरमेंट के लिए CFF का वो देते हैं और उससे से ज़्यादा किसानों की जो है पैडी प्रोक्योर की जाती है, उसमें हम लोग आगे बढ़ के काम करते रहेंगे। सहकारी बैंकों और प्राइमरी सहकारी समितियों को मजबूत करने का काम करते रहेंगे और जो फंक्शनल सोसाइटीज़ हैं, जैसे खादी की बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं और दुग्ध उत्पादकों की बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, इनमें ज़्यादातर सोसाइटियां बंद पड़ गई हैं या वित्तीय हालत इनकी कमज़ोर हो गई है, तो इन पे भी हम लोग काम करना चाहेंगे। और हमारा ये मानना है कि उड़ीसा में बहुत सारे ज़िले, 10 ज़िले हैं कम से कम, जहाँ ट्राइबल्स रहते हैं और ट्राइबल्स की ज़रूरतें बिल्कुल अलग हैं। तो जंगल आधारित अर्थव्यवस्था और वर्षा आधारित कृषि व्यवस्था के आधार पे हम लोग ट्राइबल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाएंगे और इस तरीके से नाबार्ड उड़ीसा के विकास के लिए, सतत विकास के लिए कमिटेड है और हम ये कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उड़ीसा के विकास में हमारा योगदान बना रहे। नाबार्ड द्वारा खाद्य प्रक्रियाकरण, औद्योगिक विकास, जनजाति कल्याण, गोष्ठी परिचालना भित्तिक प्रकल्प एवं हस्ततंत्र शिल्प आदि गुड़ी को गुरुत्व दि जाई आसुछि। एही अवसर रे नाबार्ड पक्षरु प्रकाशित रिफ्लेक्शंस 2023 एवं ओडिशा रे नाबार्ड ग्रामीण भित्तिभूमि विकास पांठि प्रकल्पर प्रभाव मूल्यांकन आदि अतिथि मानक द्वारा उन्मोचित होईछि। तेबे राज्य सरकारक सहयोग रे आगामी दिन रे नाबार्ड पक्षरु मध्य एही कार्य जारी रहिबो।
चाष भरी देला ओठरे मोहस चाष भरी देला ओठरे मोहस अपसरी गला मो अमावास चाष देला मते आनी नुआ परिचय चाष देला मते पुणी गौरव जस चाष देला मते आनी नुआ परिचय चाष देला मते पुणी गौरव जस कृषि विज्ञान नुआ कौशल पढ़ाई देला रे मोर मन बल बरस सारा मो खेतरे फसल अल्प खरचे अधिक अमल जीवनर रंग बदली गला रे भंगा घर मोर हेला रे उआस चाष देला मते आनी नुआ परिचय चाष देला मते पुणी गौरव जस चाष देला मते आनी नुआ परिचय चाष देला मते पुणी गौरव जस खेतरे उन्नत विहन जंत्र रे करूछि रुआ बेउषण कृषि दर्शन र कृषि परामर्श आगकु जीवाकु देइछि साहस चासी बोली आज गर्व कहूछि मो लागी हसुछि माँ माटी देशा चाष देला मते आनी नुआ परिचय चाष देला मते पुणी गौरव जस चाष देला मते आनी नुआ परिचय चाष देला मते पुणी गौरव जस तेज दर्शक बंधु सबु शुक्रवार भली ए शुक्रवार फोन इन लाइव कार्यक्रम विषयवस्तु रोचे चिनाबादाम चाष आपण आमको जोगाजोग करें आम दुईटी नंबर अच्छी देययुक्त नंबर हूँ 067423000138 और देयमुक्त नंबर हूँ 1800345742। तेज दर्शक बंधु आम कार्यक्रम आपको कि लगे चिठी लिखि आप मतामत जनइबे। आम ठिकाना हूँ कृषि दर्शन दूरदर्शन केन्द्र भुवनेश्वर पोस्ट ऑफिस सैनिक स्कूल 751005। आपण को ईमेल करें आम ईमेल आईडी हूँ kdbbsr@hotmail.com।